अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप खुश रहना चाहते हो तो रिलेशनशिप में इमोशनली इंडिपेंडेंसी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे पार्टनर ज़्यादा केयर नहीं करता है आपकी, इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं करता है, जब भी आप दुखी होते हो तो पार्टनर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आखिर हम एक रिलेशनशिप में क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टनर हमसे प्यार करे, हमसे अच्छे से बात करे, हमें टाइम दे, हमको समझे, अंडरस्टैंडिंग दिखाए। लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनर ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता है रिलेशनशिप की वजह से। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो इस वजह से आप ही दुखी रहते हो, आप ही परेशान रहते हो, आप ही रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन पार्टनर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आखिर पार्टनर ऐसे क्यों करता है? क्योंकि पार्टनर को आपका बिहेवियर बहुत अच्छे से पता है। शायद आपके मन में ये डर ज़रूर होगा कि पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएगा, पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में ये डर नहीं है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, आप ब्रेकअप करोगे, आप मूव ऑन कर लोगे। क्योंकि पार्टनर को आपके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जिस वजह से वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिप्रेशन के अपने लाइफ में रहते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई फाइट हो भी जाती है या फिर अगर आप रिलेशनशिप के वजह से दुखी हो भी जाते हो, तब भी पार्टनर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर दुखी नहीं होता है। पार्टनर अगर दुखी हो भी रहा है तब भी वो शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर को आपके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और बस इसी वजह से पार्टनर आपके सामने बहुत स्ट्रांग बन जाता है। छोटी छोटी बातों से पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक छोटा सा रीज़न ये भी है क्योंकि पार्टनर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम पार्टनर से कब बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये सारी बातें पार्टनर को बहुत अच्छे से पता होती है। हम कब खुश हो रहे हैं, हम कब दुखी हो रहे हैं, हम कब तक दुखी रहेंगे, कब तक हम उनसे नाराज़ रहेंगे, हम उन्हें कितना मनाने की कोशिश करेंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं पार्टनर के माइंड में क्लियर रहती है। इसीलिए पार्टनर आपके सामने स्ट्रांग बनता है। पार्टनर ज़्यादा शो नहीं करता कि उन्हें भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, और ये गलती करने से आप भी बचो। अगर आप चाहते हो ना कि पार्टनर का ध्यान भी आपके ऊपर रहे, पार्टनर भी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करे, पार्टनर का ध्यान भी रिलेशनशिप में रहे, तो सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करना है वो है कि हम छोटी छोटी बातों पे दुखी होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में ये शो करते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह पाते हैं। आई नो कि रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार करने का सही तरीका भी होना चाहिए। अब पार्टनर की और आपकी बात हुई तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पार्टनर की और आपकी बात नहीं हुई, पार्टनर ने ज़रा भी इग्नोर किया, वहाँ पर आप दुखी हो गए। अब इससे होता क्या है ना, आप तो दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, लेकिन पार्टनर को भी ये सारी बातें पता चलती है, जिस वजह से पार्टनर स्ट्रांग बनता है। पार्टनर को ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि किस वजह से आप दुखी होते हो और किस वजह से आप स्ट्रांग होते हो। और जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तब पार्टनर जानबूझकर वो काम करता है जिस वजह से आप दुखी होते हो, जिस वजह से आप परेशान होते हो। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए थोड़ा शांत दिमाग से इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। इसीलिए कभी भी आपको पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सुबह मान लो आपकी और पार्टनर की कॉल पर बहुत अच्छे से बातचीत हो गई। अब वहाँ पर पार्टनर बिजी था या फिर आप बिजी थे। अब आपने पार्टनर को कह दिया कि चलो ठीक है, हम शाम को 6 बजे बात करते हैं। अब सारा दिन निकल गया, आपके और पार्टनर की बात नहीं हुई, लेकिन 6 बजे के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हो कि आपको 6 बजे पार्टनर से बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पार्टनर से बातें शेयर करना है और पार्टनर से बात करके आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन पार्टनर ने आपको 6 बजे कॉल नहीं किया। आपने पार्टनर को 6 बजे कॉल किया, लेकिन पार्टनर ने कॉल भी नहीं उठाया। और मान लो पार्टनर का 7 बजे कॉल आया। अब जब पार्टनर का 7 बजे कॉल आता है ना, तो हम ये शो करते हैं कि हम सारा दिन से तो वेट कर रहे थे, आप कहाँ बिजी हो, आपने कॉल क्यों नहीं उठाया।
यानी कि हम ये शो करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, हमें फर्क पड़ता भी है, लेकिन वहाँ पे हमें अच्छे से बातचीत करने की ज़रूरत होती है। ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम तो वेट कर रहे थे, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि इस वजह से क्या होता है ना, अभी तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, लेकिन जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है ना, तब पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर करता है, क्योंकि पार्टनर को पता होता है कि आपको इग्नोर करके आपको बहुत फर्क पड़ता है, और वो यही चाहते हैं। जब फाइट होती है तब, जब रिलेशनशिप अच्छा है तब वो जानबूझकर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है तब वो जानबूझकर आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इग्नोर करने से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे इसीलिए 6 बजे कॉल नहीं किया उन्होंने, आपने भी कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो आप 7 बजे अच्छे से बातचीत करो। ये शो मत करो कि मैं तो सारा दिन से वेट कर रहा था, 6 बजे आपने क्यों इग्नोर किया, क्योंकि ये वो अभी तो समझ लेंगे और इस समझदारी को वो आपके ही खिलाफ यूज़ करेंगे। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही रियलिटी है। हमारा बिहेवियर अगर उन्हें समझ में आ गया तो फिर वो हमारे बिहेवियर के साथ खिलवाड़ करेंगे ही करेंगे, और फिर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो वैसे क्यों कर रहे हैं। आपको वहाँ पे स्ट्रांग बनना होगा। एक छोटी सी बात कि यहाँ पर अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हो, छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होते हो, छोटी छोटी बातों पर अगर आप परेशान नहीं होते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करे। जब भी फाइट हो तो उन्हें भी फ़र्क पड़े। इसीलिए अपना बिहेवियर उनके सामने खोलकर मत रखो। 6 बजे कॉल नहीं भी किया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, 6 बजे अगर कॉल नहीं भी किया, 7 बजे कॉल आया तो 7 बजे अच्छे से बातचीत करो। ये शो मत करो कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उन्होंने आपको 1 घंटा इग्नोर किया है, तो हो सकता है वो भी बिजी थे, हो सकता है कोई काम आ गया था, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स करो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत करो। और एक बात आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहो, लोगों से दूर हो जाओ, लोगों से दूरियां बना के रखो। नहीं, इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि किसी से भी इतना इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि उनके बिहेवियर के वजह से आपको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाए। उन्होंने थोड़ा भी इग्नोर किया, आप रोने लग गए, उन्होंने थोड़ा भी इग्नोर किया, आप कॉल्स पे कॉल्स करने लग गए, उन्होंने थोड़ी भी आपके मैसेज का लेट रिस्पॉन्स किया, वहाँ पर आप परेशान हो गए, उनका फ़ोन बिजी आ रहा था, वहाँ पे आप परेशान हो गए। अगर आप इतना ही इमोशनली डिपेंड हो जाओगे पार्टनर के ऊपर, तो फिर यकीन करो वो आपको इमोशनली कंट्रोल ही करेंगे, वो आपको इमोशनली कंट्रोल करके ही रखेंगे। इसीलिए आपको अकेले होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में और बहुत सारे काम हैं, वहाँ पर ध्यान दो। आप एक बात को ना बड़े ध्यान से समझना, जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, फाइट होती है, तो पार्टनर वो सब काम करता है जो उनके ज़िंदगी में चल रहे हैं, जिस वजह से वो स्टेबल रहते हैं। लेकिन आप सब काम को इग्नोर करके बस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देते हो, जिस वजह से आप परेशान होते रहते हो। अब आपके मन में ना एक सवाल आएगा कि ऐसे कैसे चलेगा, अगर वो भी अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, हम भी अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर रिलेशनशिप को बचाएगा कौन? रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, रिलेशनशिप वैसे ही मेंटेन रहेगा। रिलेशनशिप को जब हम बचाने की कोशिश करते हैं ना, उसी वजह से हमें पार्टनर और ज़्यादा इग्नोर करता है। थोड़ा शांत रहो। अगर आप थोड़ा टाइम दे दोगे ना, थोड़ा उन्हें भी शांत होने का मौका दोगे ना, तो उनका भी ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आएगा, वो भी बचाने की कोशिश करेंगे और आप भी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करोगे। इसलिए आपको बस केवल इतनी सी बात समझनी है कि आप कंप्लीटली इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। जब भी फाइट्स होती है, जब भी निगेटिविटी आती है, अपने लाइफ में और भी काम है, वहाँ पर ध्यान दो। जब भी प्रॉब्लम होती है ना, तो 2-3 दिन भी अगर आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है, इसलिए दूसरी जगहों पर ध्यान दो। लेकिन होता क्या है ना, जब भी रिलेशनशिप में फाइट होती है, हम सब काम इग्नोर करते हैं। सब काम का क्या मतलब है? दोस्तों से बात नहीं करते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, बिजनेस में ध्यान नहीं देते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। आई नो मन रिलेशनशिप में ही रहेगा, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी है दूसरे काम करने की, ताकि आपका मन शांत हो। लेकिन हम क्या करते हैं, सब काम छोड़ के रिलेशनशिप को टाइम देते हैं, और रिलेशनशिप में जब टाइम देते हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइट्स हो रही है, टाइम देने की वजह से वो प्रॉब्लम्स और वो फाइट्स और ज़्यादा बढ़ती है, पार्टनर को इग्नोर करने का और ज़्यादा मौका मिलता है। इसलिए आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। जहाँ पे थोड़ी भी निगेटिविटी आए, खुद को शांत कर लो, क्योंकि जैसे ही आपने खुद को शांत कर लिया, पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं की,
तो फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। धीरे धीरे पार्टनर का भी ध्यान वैसे ही आएगा। अपने बिहेवियर उनके सामने खोल के मत रख दो कि बात हुई तो खुश हो रहे हो, बात नहीं हुई तो दुखी हो रहे हो। अगर ऐसे ही उनके सामने आप बन के रहोगे तो यकीन करो वो आपको हमेशा दुखी ही करते रहेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप में आप दुखी ही होते रहोगे। इसलिए कभी कभी आपको अपने बिहेवियर को सच में स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत होती है। आपके लाइफ में और भी काम है, वहाँ पर ध्यान दो ताकि आप इमोशनली स्टेबल रह सको। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो वो सवाल डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे पूछ सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।